अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम सलाम। कैफ हाल? आई एम फाइन। ये नाराज होंगे ने चौधरी साहब इस तरह। आज सदीक हकी कहते ने मेरा दोस्त ने वासी चौधरी आज बड़े खुश है कहने सर ਉਹ ਮਿਕਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ايوه يا شوذري हाँ بس واحد شيء أريد أن أكون أجمل معك ماذا تفعل لماذا وزكيا ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਖੂਬਸੂਰਤ और जाज़बे नजर करना चाहना जी सर زي كده कहते ने बिल्कुल इन्हां दी तरह السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कैफ الحال ठीक हाल है। नेड़े ही बैठे हैं ايوه تعرف हाँ जी इन्हां दा नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा और वजन बिन जर्रा जी ايوه قال لي انا شيخ وزن بن زرع فلوس ما في مشكل في فلوس الكبير والمطير هذا طوب الذهبي هذا جبل الذهبي كله شيء كلم वो कहना चाहते हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं है पैसे दौलत कारोबार सब कुछ है मेरे पास बस एक चीज़ मुश्किल है بس كلم يا صديق ماذا تفعل لتكون نحيفا وذكيا बस कहते मैं थोड़ी तरह स्लिम ते स्मार्ट होना चाहना बाकी ज़िंदगी च कोई मुश्किल नहीं सारे दे बूट जड़े उच जहेज दा समान आ जांदा है اسكت يا حبيبي كلم अच्छी طيب अच्छी बात है कोई अच्छी डाइट आप अगर अच्छी बात है और बिल्कुल अगर आप मेरे ख्याल से फोकस करेंगे तो आप कर सकते हैं। डाइट पूछना चाह रहे हैं कोई डाइट प्लान खाना बंद कर दें 6 महीने। يا صديق واحد اوفر कहते ने एक ऑफर तो दे रहे हैं ايوه انا اودي في فلوس الفيلم فيلم جديد بس واحد شرط अच्छा जी कहते ने मैं एक फिल्म बनाना चाहना करोड़ों अरबों रुपए दे बजट नाल बस एक शर्त हैगी वो की ايوه ساكون اخوك التوامي في الفيلم कहते ने जी कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਬਲ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ايوه भाई ايوه ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं दो ट्विन ब्रदर हीरो ट्विन ब्रदर ट्विन ब्रदर ايوه अच्छा मेरी भी एक शर्त है क्या? कैसर भाई भी होंगे फिल्म में। मतलब ना ही बनाइए फिर فيصل كيف هذا ما في زياده فرق कहते नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨਾਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸੇ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ बिल्कुल नहीं। ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ بس عني भी ده فرق है 19 नहीं 1920 2024 اول دعوه الطعام ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ برج الخليفه هاجي ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜੁਲ ਖਲੀਫਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਸਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 96 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਜੁਲ ਖਲੀਫਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ चीज़ मुझे विकल्प बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि डिस्पाइट बीइंग देयर फॉर सो मेनी इयर्स और क्योंकि उसमें आप पहले मॉडलिंग भी करते थे और उसके बाद आपने ग्रेजुअली शिफ्ट किया आपके बारे में जब भी कभी कोई खबर आई यू डिडंट रिएक्ट मच टू इट तो ये क्या कोई डिलिबरेट था या एज अ पर्सन यू आर लाइक दिस नो ये डिलिबरेट है आई थिंक कोई भी बात हो कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई भी चीज़ हो जो आपकी हाईलाइट हो रही होती है मुझे लगता है आप उसके ऊपर बात करके ना खुद ही उसको फ्यूल दे रहे होते हैं मगर अब इसके अंदर ये जनरली आजकल अब सोशल मीडिया एक और चीज़ आ गई तो लोग तो चाहते हैं कि उनके बारे में बात होती है वो और बात हो फिर वो उसको शेयर या तो आपका ये पर्पस होना मतलब आपको नहीं ऐसा कोई शौक वौक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मेरा बॉडी ऑफ वर्क इतना बड़ा है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती या तो ये तो मैं अगर काम कम करता तो शायद मैं बेनिफिट करता उस चीज़ से या उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहता लेकिन कुछ लोग डिलिबरेटली हर चीज़ पे कमेंट करते हैं स्पेसिफिकली आपका सवाल जो कंट्रोवर्सी का था ना आई फील नहीं देना चाहिए जवाब आई थिंक आप खुद ही फ्यूल कर रहे होते हो उस कोई इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सिंड्रोम नहीं है नॉट एट ऑल बल्कि मुझे लगता है जब आप चुप रहते हैं ना वो इवेंचुअली डाई डाउन हो जाता है वही तो वो नहीं चाहते कि वो डाई डाउन हो हाँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता ना आई डोंट वांट टू बी पॉपुलर फॉर कंट्रोवर्सीज और बीइंग दैट पर्सन बिकॉज एक दो दफ़ा मैं काफ़ी सीरियस कंट्रोवर्सीज में फंस चुका हूँ बहुत डैमेजिंग हो सकते थे वो मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो ये कर लो वो कर लो लेकिन मैंने नहीं कुछ कहा और इवेंचुअली जो है हालांकि काफ़ी सवेयर चीज़ थी लेकिन वो बात फिर डाई डाउन होगी दैट्स माई लर्निंग हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल क्या वेरी इंपॉर्टेंट जी मैम अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम सोनिया है मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है तो आपका कोई ऐसा ड्रामा है जिसमें आपने काम किया तो वो आपका बहुत फेवरेट हो कुछ ड्रामों के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना या जो उसकी जर्नी होती है वो आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करती है हर किसी का नहीं लेकिन ख़ास तौर पे जो बहुत कहानियाँ अच्छी लिखी हों जैसे अलिफ अल्लाह और इंसान एक प्ले था जिसमें एक बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी थी और उसमें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था जो कवि साहब ने प्ले किया था अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो एक बाबा जी बने हुए थे जो मुझे ना नसीहतें करते थे और मुझे वाकई लगता था कि वो जो बात कर रहे हैं ना ये एक्चुअली मुझे सुननी है मी पर्सनली मिकाल के ये जो बात कर रहे हैं और मैं उनको
उसको ऑब्जॉर्ब भी ऐसे ही कर रहा था कि ये मुझे सुननी, और मुझे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था उसका। वो दुनियावी बातें थी, ज़िंदगी कैसे जीनी है, रिश्तों को कैसे निभाना है, इंसान को कैसे चलना चाहिए, चीज़ों को कैसे फेस करना चाहिए, इस तरह की बड़ी चीज़ें थी। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बुशरा हाशमी है। जैसे कि आप ड्रामा और फिल्म दोनों में काम कर चुके हैं, आप किस मीडियम में काम करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं? आई थिंक दोनों बड़े डिफरेंट मीडियम्स हैं। फिल्म जो है लार्जर देन लाइफ होती है और उसमें यूजुअली जो आपका कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा ओवर द टॉप होता है, जबकि ड्रामा जो है इट्स बेसिकली अबाउट योर क्लोज शॉट्स, अबाउट योर डायलॉग और अबाउट मोर सटल एक्सप्रेशंस। तो दोनों का अपना मज़ा है, लेकिन आई थिंक किसी भी एक्टर से आप पूछेंगे तो फिल्म में काम करने का ज़्यादा मज़ा होता है। अपने आप को बड़े स्क्रीन पे देखना, या एक फिल्म यूजुअली एक बड़ा प्रोजेक्ट भी होता है। और डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है कि कोई ऐसा दिन हो कि आपको खांसी ना आई हो? सानू सर साइड देख साइड जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ तंजीला शबीर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मतलब पाकिस्तान में 70% ड्रामाज ऐसे हैं जिसमें सास बहू की नेगेटिविटी दिखाई जाती है, तो पाकिस्तान के और भी ऐसे बहुत से इशू हैं जिनको कि हाईलाइट किया जा सकता है ड्रामाज के जरिए। कह रही और भी इश्यूज हैं, उनको भी हाईलाइट किया जा सकता है। चलें फिर मेरा आपसे सवाल है, अगर उन इश्यूज पे ड्रामा बनेगी तो क्या आप देखेंगी? देखा जा सकता है, मतलब ये लें, ये आंसर आ गया। जवाब जो था आप ही नहीं देखना चाहेंगी तो फिर किसके लिए बनाएंगे? नहीं सर, एक्चुअली में अगर वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है ना और दूसरा ड्रामा लेकिन में, उसकी वजह यही है ना, बिकॉज दैट्स व्हाट द ऑडियंस वांट्स। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ये हमारा तो फैसला होता ही नहीं है और ये चैनल राइटर का भी नहीं होता, ये एक्चुअली चैनल फैसला करता है। बाय द वे और मुख्तलिफ ड्रामे बन रहे हैं, आप उन ड्रामों को शायद उतनी पजीराई नहीं दे रहे जितने आप सास बहू वाले ड्रामों को देते हैं, और इसी वजह से सास बहू ज्यादा बनते हैं, बिकॉज वो चैनल भी ये देखता है कि ऑडियंस जो है उसको ज्यादा देख रही है, तो फिर वो वही बनाते हैं। आप लोग फर्क चीजें देखना शुरू कर दें तो फर्क चीजें बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ये कि बन रहे हैं ड्रामे कम है, लेकिन आई थिंक फिर भी अगर हम 10 साल या 15 साल पहले से देखें तो फिर भी बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई है। कंपैरेटिवली आपके पास आ चुके हैं, कुछ चैनल्स तो बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, मगर वही बात है कि आप लोग पजीराई देंगे तो फिर वो आगे अगले को भी शय मिलेगी कि हम बनाएं। सर अंडर स्पॉटलाइट खेलते हैं आपके साथ, वही सवाल ऑप्शंस, आपने जवाब चूज करना है। लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही आंसर दिया तो 5000 विद एवरी राइट आंसर। सारे जनरल नॉलेज करें, ये आपके ऊपर है। पिछले दिनों को 15,000 भी जीत के लेके। आई थिंक रुबीना अशरफ साहिबा, रुबीना अशरफ साहिबा 15,000, उन्होंने तो अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी जी। तो सर ये बताएं मिकाल साहब, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका कैरेक्टर उसमें इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस है अहद रजा मीर, बिलाल अब्बास और हमजा सुहेल। I think probably Bilal Abbas because looks wise I think सबसे, not that we look alike but करीब आपको लगता है कि बिलाल अब्बास लगेगा। ठीक है सर, ये बता दीजिए लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है मेरे ख्याल से आपका जनरल नॉलेज। ठीक है। Which country is closest in size to Pakistan? तुक्का मारते हैं, लक्समबर्ग। Noops. नहीं, आप वापस जाना चाहेंगे? एक और पूछ लें। ये बताइए सर, what is the lowest part of the earth? लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, वेनिस। तो आपका ये गलत हुआ। चलें वापस उस पे आ जाते हैं। वापस आ गए, लालच में गए थे उधर। तो बताइए सर। चलें लिफ्ट में है। जी लिफ्ट में सर। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और महविश हयात। सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी विद महविश। ठीक है। स्माइल? स्माइल टू हानिया। और फ्लोर किसका? और इकरा को कह देंगे फ्लोर। ठीक है सर, ये बता दीजिए चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा रहे हैं, जिसको लेके जा रहे हैं उनको वहीं छोड़ेंगे, यू विल कम बैक। इसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। बड़ा टफ मुकाबला है, दोनों को ही छोड़ के आना चाहता हूँ। यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट अगर चांद पे चले गए तो चांद का क्या होगा? चांद बिकेगा, निकल जाओ, मैं सूरज यहाँ पर। एक को रॉकेट के अंदर बिठा लूंगा, एक को रॉकेट के ऊपर बिठा लूंगा। आप इतने कीन है दोनों को। चलो मैं इस पे चेंज कर देता हूँ, 3 बंदे हैं। अच्छा, उनमें से कौन से 2 हैं जिनको चांद पे लेके जाना चाहते हैं? ताबिश हाशमी, अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। 2 को ले जाएंगे ना, यासिर और अहमद को ले जाएंगे। आप दोनों को चांद पे छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा ताबिश हाशमी सिर्फ ये यहाँ चाहिए, वो दोनों को मैंने छोड़ दिया। ये बताइए सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफर, 7 वाली सीट खाली, और आप देखते हैं कुछ लोग आए और वो कह रहे हैं मिकाल अगर आप इजाजत दें तो हम आपके साथ बैठ के चले जाएं, किसको बिठाना चाहेंगे 12-13 घंटे के लिए अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। फवाद को बिठाएंगे साथ। फवाद से अच्छी दोस्ती है तो हाँ। बाकी दोनों से नहीं है।
नहीं इतनी ज्यादा नहीं है, बस ठीक है। फवाद से ज्यादा है, तो फवाद से ज्यादा है, ठीक है, फवाद को ले जाएंगे सर। टाइटैनिक पे किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास। पिया को नहीं मैं उत्थे होना, चला मैं रहा होना। तो बताइए टाइटैनिक पे किसके साथ होना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। ये टाइटैनिक ते जाना है, यादत करन जाना है? और टाइटैनिक वैसे ही डूब जानी है ना। हाँ जी। नहीं कोई और ऑप्शंस देना, ये तो कोई क्या इनके साथ क्या जाना चले टाइटैनिक पे? डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, मौलाना फजलुर रहमान साहब और राना सनाउल्लाह साहब। राणा साहब को ले जाएंगे फिर। राना सनाउल्लाह और आप सनाउल्लाह को ले जाएंगे। ठीक है जी, राना सनाउल्लाह और मिकाल होंगे। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अमर खान और दुरे फिशा। आई थिंक अमर को दे दूंगा, बिकॉज दुरे के साथ जो ड्रामा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अमर वाला चल रहा है, तो ताकि वो चलता रहे तो उसको मैं लाइफ जैकेट दूंगा। क्या कि आपने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आपने कैसर पिया साहब का दिल तोड़ दिया। भाईजान कोई नहीं, लेकिन दुरे फिशा तो फिर अभी उनका कोई ड्रामा नया आएगा, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो एक है, एक खूबसूरत है, अच्छी एक्टर है। अच्छा। और दुनिया में मैं कहता हूँ कि जैसे मिकाल भाई प्यारे हैं ना, हाँ, तो इनसे भी प्यारी हैं वो, मैं ये नो डाउट शी इज वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी हैं। अच्छा, आपने तो काम किया हुआ उनके साथ। जी ड्रामा आया था, एंड शी इज अ गुड एक्टर एज वेल। आपके पास दुरे फिशा का नंबर होगा? जी बिल्कुल है। और उन्होंने कहते हैं कि आपका कोई फैन नंबर 1 है ना, तो कैसर पे आपने कहना जरूर है। मैं कह दूंगा। वॉइस नोट आप उनको फॉरवर्ड कर सकें, आप मिकाल साहब को भेज दें और वो शायद आगे फॉरवर्ड कर सकें दुरा फिशा जी को। वो मेरी वॉइस से मैं और बुरा लगता है। नहीं मगर मिकाल, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो, ऑलवेज लवली हैविंग यू ओवर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।